अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी वाइड एरिया नेटवर्क सीरीज का तीसरा पार्ट, जिसमें हमने वैन डिवाइसेस को तफसील के साथ समझा था, अब मुकम्मल हो चुका है। उसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके चौथे पार्ट में वॉन के अहम प्रोटोकॉल्स पर बात करेंगे। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी वजह से डेटा हजारों मील दूर तक महफूज तरीके से, तेजी से और दुरुस्त तरीके से सफर करता है। चलें फिर बगैर किसी ताखीर के आगाज करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के इस अहम और तकनीकी पार्ट का। वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स वो असूल, कवायद, तरीके और मेयारात हैं जिनकी मदद से मुख्तलिफ शहरों, मुल्कों या बिराज़मों में मौजूद नेटवर्क्स आपस में महफूज, तेज और काबिल एतमाद तरीके से बातचीत करते हैं। सादा अल्फाज में ये वो जबान है जिसे दूर दराज नेटवर्क समझते हैं और इसी जबान के जरिए डेटा एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचता है। वाइड एरिया नेटवर्क का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसमें वो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो लंबे फासले, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज और दर्जनों किस्म के नेटवर्क डिवाइसेस के दरमियान हम आहंगी बरकरार रख सकें। The X.25 protocol establishes a reliable connection known as a virtual circuit through the WAN cloud. X.25 वॉन का सबसे पहला पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल, रफ्तार में सुस्त मगर इंतहाई काबिल एतमाद। ये उस दौर में इस्तेमाल होता था जब नेटवर्किंग अभी अपने इब्तदाई मराहिल में थी। Frame relay works by routing data packets, or frames, through a shared network cloud along a pre-established virtual circuit to the destination node. फ्रेम रिले ये एक पुराना लेकिन कभी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला वॉन प्रोटोकॉल था। ये कम कीमत पर डेटा की मुंतकली के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल उसे MPLS ने रिप्लेस कर दिया है। इसका काम वर्चुअल सर्किट्स बनाकर डेटा को मखसूस रास्ते से गुजारना था। वैन प्रोटोकॉल जो वर्चुअल सर्किट्स जैसे DLCI पर काम करता है, ये बड़े इदारों में कई साल तक सबसे मकबूल वैन टेक्नोलॉजी रहा। ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ये प्रोटोकॉल डेटा को 53 बाइट्स के छोटे सेल में ट्रांसफर करता है, जिससे रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वॉइस जैसी सर्विसेज के लिए बेहतरीन था, लेकिन आज इसे भी ज्यादातर IP और MPLS ने रिप्लेस कर दिया है। ये प्रोटोकॉल दो पॉइंट्स के दरमियान एक बराह रास्त, महफूज और काबिल भरोसा लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर ये सीरियल लिंक्स, ब्रॉडबैंड कनेक्शन और VPN में इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत यह है कि ये ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन और एरर डिटेक्शन फराहम करता है। HDLC, High-Level Data Link Control. This is a popular Cisco WAN protocol that provides a simple but fast link between two routers. HDLC, High Level Data Link Control, ये सिस्को का मकबूल वैन प्रोटोकॉल है जो दो रूटर्स के दरमियान एक सादा लेकिन तेज लिंक मुहैया करता है। ये डेटा को फ्रेम्स की शक्ल में भेजता है और उसमें खराबी होने पर दोबारा भेजने की सलाहियत रखता है। HDLC जो ज्यादातर पॉइंट टू पॉइंट लिंक पर इस्तेमाल होता है, ये डेटा को फ्रेम्स की शक्ल में भेजकर बुनियादी सतह की इनकैप्सुलेशन फराहम करता है। MPLS, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, ये एक मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस वॉन प्रोटोकॉल है। इसमें राउटिंग टेबल देखने की बजाय टेबल के जरिए तेजी से आगे भेजा जाता है। ये बैंकों, यूनिवर्सिटियों और बड़ी कॉर्पोरेशंस में तेज और सिक्योर कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि MPLS कम लेटेंसी, हाई परफॉर्मेंस और कैरियर ग्रेड नेटवर्किंग के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। ये वो प्रोटोकॉल है जो एक ही लाइन पर वॉइस, वीडियो और डेटा तीनों को एक साथ भेजने की सलाहियत रखता था। ये डायल अप से बेहतर और ब्रॉडबैंड से कम कनेक्शन था। इसे आजकल जदीद टेक्नोलॉजीज ने रिप्लेस कर दिया है। प्रोटोकॉल ज्यादातर शहरों और मेट्रो एरियाज में इस्तेमाल होता है। मेट्रो इथरनेट वैन ये इदारों को हाई स्पीड, रिलायबल और स्केलेबल लैन से वैन कनेक्टिविटी देता है। ये वैन प्रोटोकॉल टेलीकम्युनिकेशन कैरियर्स की तरफ से फराहम की जाने वाली इथरनेट सर्विस है। ये बड़ी कंपनियों और सर्विस प्रोवाइडर्स को एंटरप्राइज ग्रेड, स्केलेबल और सिक्योर वॉन कनेक्टिविटी फराहम करता है। Metro Ethernet connects the urban core, feeding into the high-speed carrier Ethernet backbone, creating a seamless global network. मेट्रो ईथरनेट, कैरियर ईथरनेट, ये मॉडर्न और हाई स्पीड वैन प्रोटोकॉल है जिस आज वाइडली यूज्ड होता है कंपनीज में, यूनिवर्सिटीज में और डेटा सेंटर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये सस्ता, तेज, काबिल एतमाद और फाइबर पर दस्तयाब होता है।
A GPON network starts at the OLT, or optical line terminal. GPON गिगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क बुनियादी तौर पर फाइबर बेस्ड वैन एक्सेस टेक्नोलॉजी है जिसे ISP अपने सार्फिन, होम्स, ऑफिसेज, एंटरप्राइजेस को वैन कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वैन का वो हिस्सा है जिस एक्सेस लेयर में आता है, यानी वो टेक्नोलॉजी जो ISP से आपके घर या इदारे तक इंटरनेट पहुंचाती है। GRE जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन, ये प्रोटोकॉल इंटरनेट पर एक वर्चुअल टनल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से दो दूर दराज रूटर्स ऐसे बातचीत करते हैं जैसे वो एक ही नेटवर्क में हों। ये VPN, क्लाउड कनेक्टिविटी और साइट टू साइट लिंक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये एक ट्यूनलिंग प्रोटोकॉल है जो दो रिमोट नेटवर्क के दरमियान एक वर्चुअल टनल बनाता है। GRE के जरिए वो प्रोटोकॉल भी ट्रांसफर हो सकते हैं जो आम इंटरनेट पर बराह रास्त सफर नहीं कर सकते। ज्यादातर इसे साइट टू साइट VPN या राउटिंग प्रोटोकॉल्स को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। IPsec इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ये इंटरनेट पर चलने वाला सबसे मजबूत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। ये डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजता है। This is the strongest security protocol running on the internet. It sends data by encrypting it so that no one can steal or change the data. या चेंज ना कर सके। आमतौर पर ये VPNs, बैंकिंग नेटवर्क्स, हुकूमती नेटवर्क्स और क्लाउड कनेक्शंस में इस्तेमाल होता है। SD-WAN utilizes intelligent path selection to dynamically route traffic, ensuring optimized performance and simplified management across your network. एक जदीद सॉफ्टवेयर बेस्ड WAN टेक्नोलॉजी है जो मुख्तलिफ इंटरनेट लिंक्स, फाइबर, ब्रॉडबैंड, 4G, 5G, MPLS को कार तरीके से मैनेज और ऑप्टिमाइज करती है ताकि कम लागत में तेज, काबिल एतमाद और सिक्योर कनेक्टिविटी फराहम की जा सके। VXLAN, Virtual Extensible Local Area Network, and EVPN, Ethernet Virtual Private Network। VXLAN एक ओवरले टेक्नोलॉजी है जो बड़े नेटवर्क्स में लेयर 2 को लेयर 3 के ऊपर फैलाती है। The Virtual Extensible Local Area Network encapsulates the data, adding a VXLAN header and VNI. जबकि EVPN इसमें कंट्रोल प्लेन फराहम करता है। By establishing a secure EVPN tunnel across the network backbone, data centers can communicate seamlessly and efficiently. कंट्रोल प्लान फराहम करता है ताकि ज्यादा तेज, सिक्योर और स्केलेबल डेटा सेंटर और WAN कनेक्टिविटी मुमकिन हो सके। When प्रोटोकॉल्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में इस तरह जोड़ते हैं कि हम बैंक से ATM इस्तेमाल कर सकें, यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन लेक्चर ले सकें, मोबाइल नेटवर्क चल सके, क्लाउड एप्लीकेशंस हर जगह से इस्तेमाल हो सकें, हुकूमत, इदारे और कंपनियां आपस में कनेक्ट रह सकें। अगर WAN प्रोटोकॉल्स ना हो, पूरी दुनिया का इंटरनेट सिस्टम टूटकर बुखर जाए, क्योंकि असल बुनियाद यही प्रोटोकॉल्स हैं जो दूर दराज नेटवर्किंग को मुमकिन बनाते हैं। If there were no WAN protocols, the entire world's internet system would break down, because these protocols are the real foundation that make long distance networking possible. हमने जाना कि नेटवर्क में मुख्तलिफ प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं और किस तरह आज के जदीद सिस्टम्स में कारकर्दगी और सिक्योरिटी को बेहतर बनाते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के इस पार्ट में हमने रवायती सर्किट स्विचिंग से लेकर जदीद वर्चुअलाइज प्रोटोकॉल्स तक एक जामे जायजा लिया। आज के दौर में वैन की बैकबोन इन्हीं प्रोटोकॉल्स पर चलती है जो रफ्तार, रिलायबिलिटी और इंटेलिजेंट राउटिंग मुहैया करते हैं। अब हमारी सीरीज का सिर्फ एक पार्ट बाकी है जिसमें हम WAN की इब्तदाई तारीख से लेकर मुस्तकबिल के इंटेलिजेंट, AI बेस्ड, ऑटोमेटेड और क्लाउड ड्रिवन WAN तक पूरी जर्नी पर बात करेंगे और देखेंगे कि आने वाले सालों में ये टेक्नोलॉजी किस समत बढ़ रही है।